चलिए हम क्लास रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। अभी आप लोग बताइए कि आप लोग को मेरा स्क्रीन जब दिखेगा तो बताएंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? वाइट स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस ओके, चलिए तो यस सर। एक काम करते हैं, पहले तो मेरा वीडियो को ऑफ कर देते हैं, नहीं तो ये डिस्टर्ब करता रहेगा। ओके, तो आज की क्लास में देखिए हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 के बारे में, मैथ का 9th ग्रेड का चैप्टर 8 विच इज क्वाड्रिलैटरल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल्स और हिंदी में चतुर्भुज। ठीक है, तो खैर स्पेलिंग में मत जाइए, स्पेलिंग गलत हुआ तो कोई बात नहीं। अभी तक हम लोग जो ज्योमेट्री या ज्यामिति सीखे हैं उसमें चतुर्भुज या क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में क्या जानते हैं भाई? चतुर्भुज ऐसा है, एक ऐसा बहुभुज है, या क्वाड्रिलैटरल एक ऐसा पॉलीगॉन है विच हैज 4 साइड्स, जिसमें 4 भुजाएं होती है और 4 कोण होता है। ठीक है, अब ये कौन कोण कितना बड़ा कितना छोटा, कितना किस एंगल मतलब कितना होगा, या ये साइड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे क्वाड्रिलैटरल से चतुर्भुज अलग अलग तरह के होते हैं। हम लोगों ने सीखा कि भाई ये है रेक्टेंगल या आयत। ये क्या है भाई? इसका ऑपोजिट साइड जो है बराबर होता है और सारा एंगल 90 डिग्री होता है। उसी तरह से हमने सीखा कि दूसरा होता है स्क्वायर या वर्ग बोलते हैं इसको, इसमें चारों भुजा बराबर होता है और चारों कोण 90 डिग्री होता है। तो ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दोज। आज जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो दिस इज मोर अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल्स, मतलब या क्वाड्रिलैटरल्स। तो पिछले पिछले चैप्टर में देखे होंगे, जो चैप्टर 7 था उसमें लोग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे कि ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसमें से क्या क्या थ्योरम्स है, क्या क्या एक्सियम्स है, मतलब क्या स्वयं सिद्ध है और क्या हम प्रूव कर सकते हैं। और एक बार हमने प्रूव कर दिया तो उसको हम लोग आगे भी यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। अब पहले तो याद कर दिया जाए कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो हम लोग स्टार्ट किए थे रेक्टेंगल और स्क्वायर से, लेट्स गो टू पैरेललोग्राम। कोई भी रेक्टेंगल जो है ये सॉरी कोई भी चतुर्भुज या क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होता है तब जबकि उसका ऑपोजिट साइड्स बराबर हो या पैरेलल हो, बराबर हो और पैरेलल हो। तो ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा और पैरेलल भी होगा। ये हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं। ठीक है, अब पैरेलल ठीक का है मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। कौन कौन ज्वाइन किए हैं? शिवम में सुप्रिया ही है। ओके, तो पैरेलल मतलब बराबर तो समझ में आता है हम लोग को कि दो दो अपोजिट साइड जो है इक्वल होगा या बराबर होगा, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है दो लाइन जो पैरेलल होता है वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलता है। कितना भी आप आगे पीछे इसको स्ट्रेच करेंगे वो कभी नहीं मिलेगा। उनके बीच का दूरी जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो उनके बीच का है वो हमेशा सेम रहता है। लाइक ए रेलवे ट्रैक, पटरी जैसे होता है रेलवे का पटरी, कि वो कभी नहीं मिलेगा वो आपस में। उनके बीच का दूरी हमेशा फिक्स रहेगा। अगर दूरी कम ज्यादा होगा तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी, है ना। तो हाँ बोलिए बेटा। कुछ कंफ्यूजन डाउट है तो पूछ लीजिए। सर। नहीं? ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि नहीं सर। कोई पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलैटरल होता है या एक चतुर्भुज होता है
जिसमें कि ऑपोजिट साइड्स जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोग पैरेललोग्राम का या समांतर चतुर्भुज का जानते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे थ्योरम्स या एग्जाम्स है उसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक में कोई डाउट, कंफ्यूजन या स्पीड, जिस स्पीड से हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ दिक्कत हो तो बताइए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए। तो हम लोग पहला एग्जाम पहला थ्योरम के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि बोलता है कि अगर एक पैरेललोग्राम को के ऑपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ दिया जाए, जिसको डायगोनल बोलते हैं, तो उसको that breaks the parallelogram into two congruent triangles। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप लोग जानते हैं, हम भूल जाते हैं बार बार। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक रूप, शायद से, राइट, जो भी हो। कॉन्ग्रुएंट को हम लोग कॉन्ग्रुएंट ही मानेंगे। कोई भी दो चीज कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम एक जैसा। अगर दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं, मतलब इसका एक साइड ये साइड बराबर, ये साइड ये साइड बराबर, ये साइड ये साइड बराबर, मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर फिक्स कर एक इसको मूव करके अगर इसके ऊपर रख देंगे अगर, तो पूरा पूरा इसको ढक देगा, या फिर इसको इसके ऊपर ले आएंगे तो पूरा पूरा इसको ढक देगा। सिंपल बोलचाल की भाषा में आप बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम एक जैसा। ठीक है, मेरा दो हाथ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर को पूरा पूरा ढक लेगा, चाहे जिस भी हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखें तो सेम जैसा है, एक जैसा है। तो यहाँ पे बोलता है, ये थ्योरम बोलता है कि अगर आपका पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट कॉर्नर्स को आप ज्वाइन कर देंगे अगर, इसको बोलते हैं डायगोनल। हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग जानते होंगे, हम भूल गए हैं। अगर कोई भी पैरेललोग्राम का आप ये अपोजिट कॉर्नर्स को क्या बोलते हैं, से ये सॉरी अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये बनता है, इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डायगोनल। हिंदी में क्या बोलते हैं, याद है? नो सर। नहीं, तो पता कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अभी के लिए इतना जानते हैं कि अगर ये आपका एक पैरेललोग्राम है या समांतर चतुर्भुज है, इसका जो अपोजिट कॉर्नर्स है या अपोजिट क्या सिड्स जो है, उसको अगर ज्वाइन कर देंगे अगर ऐसे, विकर्ण विकर्ण होता है। विकर्ण बोलते हैं, हाँ अभी याद आया। हाँ, तो ये जो विकर्ण होता है या डायगोनल होता है, दिस डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ट्रायंगल्स, मतलब दो समरूप त्रिभुज में इसको बांट देता है। बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने मान लीजिए ये कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये डायगोनल, तो ये और ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। ये थ्योरम है, इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी दूसरा यानी कि इसको इसको भी ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये वाला विकर्ण या डायगोनल जो है, ये भी इसको दो कॉन्ग्रुएंट एंगल में, मतलब ये और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, इसमें बांट देगा। तो चलिए अभी जो है इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग को याद रख कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग को याद करना पड़ेगा, ये रिलेट करना पड़ेगा। अब मान लिया जाए आपका एक ही काम है अभी आपको कि भाई ये मेरा पैरेललोग्राम है, इसका ये दो कॉर्नर को हम ज्वाइन कर दिए, ये विकर्ण जो बना ये इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या क्या चीज करते हैं, हम लोग क्या क्या थ्योरम जानते हैं, SAS, SSS और ASA। ठीक है, तो मतलब अगर चाहे दो साइड्स सॉरी दो एंगल उसके बीच का साइड अगर वो हम लोग बराबर प्रूव कर देंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दो साइड्स उसके बीच का एंगल जो है मैच करा देंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, या फिर तीनों साइड्स। तो चलिए ये दोनों इस इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखते हैं हम लोग। पहले तो देखिए ये एंगल
और ये एंगल बराबर होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉपर्टी को याद करते हैं। दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में अगर ये तीसरी रेखा इसको मतलब से गुजरती है अगर, तो ये जो अपोजिट एंगल्स होता है ये बराबर होता है। ये वाला बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा। पता याद है आप लोग को? नहीं? तो यस देखिए फिर सर। से देखते हैं। हाँ देखिए, जब भी दो दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी रेखा ऐसे इसको कट करती है, इसको इंटरसेक्ट करती है, तो कुछ कुछ चीज आपको याद रखना पड़े यस। प्रॉपर्टीज। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर तिर्यक होगा। हाँ बोलिए। संगत कोण सर। हाँ यह तिर्यक रेखा जो तिर्यक रेखा हाँ संगत कोण से बराबर हो रहा है। हाँ, तो संगत कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। उसी तरह से यस। जो अब इस एंगल का नाम हम भूल गए हैं, ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। यह एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में एकांतर अंतर कोण। तो ये बराबर होगा। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस का, तो हम उसको यूज करेंगे ये प्रूफ करने के लिए, जो हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं इसके ऊपर कि भाई ये आपका ये पैरेललोग्राम है और इसको ये इसका डायगोनल है, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है या समरूप है। तो हमको यूज करेंगे ये थ्योरम या ये थ्योरम या ये थ्योरम। देखते हैं कौन सा फिट बैठता है यहाँ पे। अब देखिए, समान अगर ये समांतर चतुर्भुज है या पैरेललोग्राम है, तो ये चीज जान के चलिए कि अपोजिट साइड जो है उसी के पैरेलल होगा। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये मान के चलेंगे, ठीक है। बिकॉज दैट इज हाउ इट इज पैरेललोग्राम। तो देखिए, ये अगर ये और ये पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा हो गया, तो देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। और ये वाला भुजा जो है दोनों दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो क्या हो गया यहाँ पे? एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ये आधार लग गया ना, तो हो गया यस आपका। सर। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं। और तो ये हो गया पहला थ्योरम। शिवम, अंकित, प्रियंका तीनों को समझ में आ गया? और भी कोई यस है? सर। ओके, सॉरी, सुप्रिया नॉट यस प्रियंका। सर। हाँ, ओके। अभी देखिए दूसरा थ्योरम पे जाते हैं। दूसरा थ्योरम बोलता है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखिए, अरे क्या हो गया इसको, मेरा स्क्रीन ही बंद हो गया। ओके, व्हाइट बोर्ड को फिर से ओपन करते हैं। ओके, अब लोग स्क्रीन दिख रहा है मेरा? आप लोग को व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। बोलता है ये थ्योरम जो है वो बोलता है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब आपका ये पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हम लोग जो प्रॉपर्टी जानते थे कि पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स जो है बराबर होगा और इसे पैरेलल होगा, यहाँ पे यही बोल रहे थ्योरम कि इसको प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। बोलता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, या ये साइड इक्वल है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो हम लोग अभी तो सब कुछ प्रूव किए ही थे ना। क्या करेंगे कि भाई ये पैरेललोग्राम है,
कोई दो कॉर्नर को ज्वाइन कर देंगे। अब क्या बन गया, ये विकर्ण है या डायगोनल है। अब हमको मिल गया ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, जिसका कि हम कॉन्ग्रुएंस का प्रॉपर्टी के हिसाब से निकाल लेंगे। भाई अगर ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका ये साइड बराबर हो जाएगा, ये साइड बराबर हो जाएगा। तो पहले हम ये दोनों ट्रायंगल को फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। और ये तो हम लोग कर चुके हैं कि भाई पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब जो ये साइड और ये साइड पैरेलल तो है, हमको बराबर प्रूफ करना है। तो पहले ठीक है भाई, हम लोग जो काम किए थे वही काम फिर से कर लेते हैं कि कोई दो कॉर्नर को ज्वाइन करके बना देते हैं ये। अभी ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ठीक है। देखते हैं कि भाई ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो दो एंगल और उसके बीच का साइड, यहाँ पे भी दो एंगल और उसके बीच का साइड। तो मान लिया जाए ये ट्रायंगल को अगर ए बी सी और डी है ये, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी, ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्योंकि वही यहाँ पे भी लग गया आपका धारा एंगल साइड एंगल, इस त्रिभुज का ये एंगल उसके बीच का साइड, इस त्रिभुज का ये एंगल उसके बीच का साइड कॉमन है, जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, फिर से प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये दोनों हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब हो गया कि उसका सब तीनों का में मैचिंग साइड है और मैचिंग एंगल है। अभी देखिए एक चीज है जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि मान लिया जाए आपको पता चल गया कि ये दो ट्रायंगल जो है, मतलब पैरेललोग्राम को का या समांतर चतुर्भुज का हम जो विकर्ण को यूज करके हम प्रूव कर दिए कि भाई ये दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया, कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। इसको प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे आप लोग क्लियर हो यहाँ तक? यस सर। ओके। अभी मान लीजिए आपको ये प्रूव हो गया, तो जो है अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है। कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि भाई तीनों साइड भी मैच कर जाएगा, तीनों एंगल भी मैच कर जाएगा। लेकिन ध्यान देने का बात क्या है कि हमको ये दो ट्रायंगल जो है इसमें कौन सा साइड किसके बराबर होगा कॉन्ग्रुएंट होने के बाद कैसे पता करेंगे? तो हमेशा एंगल को देखिए, जैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो इसके सामने जो साइड होगा वो साइड, और इस एंगल के सामने जो साइड होगा ये साइड, ये दोनों बराबर होगा। उसी तरह अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसके सामने का साइड ये और इसके सामने का साइड ये बराबर होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्या है कि आप देखिए दोनों ट्रायंगल जो है पलटा के रखा हुआ है, राइट। ये ऐसे इसको घुमाएंगे और इसको, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो म्यूट पे चले जाइए। तो इसको जब घुमाएंगे तो एकदम फिट नहीं बैठेगा, आपको थोड़ा इसको रोटेट करना पड़ेगा तभी जाके फिट बैठेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा साइड किसके बराबर है। मतलब कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर दिए कि भाई ठीक है, ये दो कि हम लोग जो है पैरेललोग्राम लिए, उसमें ये अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ दिए, या इधर वाला को नहीं किए। चलिए इधर अगली बार इस पर दूसरा करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। अभी देखिए जोड़ दिए तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो जाएगा, जो हम पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी जानते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आप अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो कौन सा साइड किसके बराबर होगा, वो उसका डिपेंड करता है इसके ऊपर कि भाई ये एंगल बराबर है तो इसके सामने का साइड बराबर होगा। ये एंगल बराबर है तो इसके सामने का साइड और इसके सामने का साइड बराबर होगा। तो क्या हो गया, अभी देखिए इसमें सेम फार्मूला लगा करके सेम अप्रोच से कि भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर है अगर, तो इसके सामने का साइड ये और इसके सामने का साइड ये, तो इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रूव हुआ। अब अगर ये एंगल और ये एंगल को लेते अगर, तो इसके सामने ये वाला
और इसके सामने ये वाला, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, ये भी प्रूव कर पाएंगे। तो ये हो गया दूसरा थ्योरम। अभी तक में कोई डाउट, सवाल, शंका, यस सर। कंफ्यूजन है तो बताइए। डाउट है? यस सर। बताइए क्या डाउट है। सर दोनों साइड्स बराबर कैसे होगा? दोनों एंगल। हम्म, तो चलिए फिर से करते हैं। अभी देखिए बोलता है क्या, थ्योरम को फिर से पढ़ते हैं। हम, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें एक चीज हम बोलते हैं सबको, इसको बोलते हैं ट्रान। ये मेरा क्या बोलते हैं, थ्योरी है कि कोई भी मैथ को करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है ये थ्योरम। पहला वर्ड है, पहला कैरेक्टर है टी, इसका मतलब है ट्रस्ट। हमेशा खुद पे भरोसा कीजिए कि भाई अगर कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आपको कोई सवाल दिया मिला सॉल्व करने के लिए, पहला चीज है आपको चाहिए कि ट्रस्ट। आपको ये अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि इफ एनीबडी कैन सॉल्व इट, आई कैन सॉल्व इट। मतलब अगर कोई भी इस चीज को, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो वो हम है। तो पहला हमेशा खुद पे भरोसा रखिए उस चीज को। दूसरा होता है रीड, आर, आर स्टैंड फॉर रीड। मतलब जो भी सवाल है उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, चार बार पढ़े। जब आप चार बार सवाल को पढ़ेंगे देखेंगे सवाल आसान होने लग जाता है। तीसरा है एनालाइज, कि पहले तो आपको भरोसा रखना चाहिए अपने ऊपर। दूसरा है कि रीड कीजिए क्वेश्चन को बार बार। जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ लिए, बोर हो गए जब, उसके बाद उसके बाद जो है आप एनालिसिस करते हैं कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मिल गया, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे ऐसे लगाना है, ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। अभी तक आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी तक आप अपना पूरा प्लान बना रहे हैं। मतलब एक तो भरोसा रखिए अपने ऊपर, ये तो हर सवाल के पहले नहीं भरोसा रखना है, अपने ऊपर जनरली भरोसा रख लीजिए कि भाई हाँ आप कर पाएंगे। हर एक सवाल को बार बार पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, सोचिए कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं। और उसके बाद होता है एन। एन स्टैंड्स फॉर अ शू कंपनी कॉल नाइकी। उसका स्लोगन होता है जस्ट डू इट। तो जब आपने खुद पे भरोसा कर लिया, क्वेश्चन को बार बार पढ़ लिया, एनालिसिस कर लिया, देन यू जस्ट डू इट। तो जस्ट डू इट जो है मतलब अब बस कर लो। करने वाला जो काम होता है सबसे लास्ट में कीजिए। तो ये है, ये हम यहाँ पे यूएस के बच्चे लोग जो मेरे से पढ़ता है उन लोग को बताते हैं। लेकिन आप लोग को बताए कि मेरा बेसिक थ्योरी है ट्रान, उसी को हम यूज करते हैं और इसको आप हमेशा लगाएंगे, देखेंगे कि काम आसान है। तो ये तो खैर ज्ञान था। अभी आते हैं हम लोग सवाल पे। मतलब भरोसा तो हम खुद पे करते हैं कि भाई हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी जो रीड वाला पार्ट है वही हम कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। तो थ्योरम को फिर से पढ़ते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। ये थ्योरम है। अब पैरेललोग्राम है, ये हो गया पैरेललोग्राम, मतलब इसका ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये आपको बता दिया गया, ठीक है। कोई ऐसा बोलेगा अगर कि ये पैरेललोग्राम है, आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम का पहला क्राइटेरिया है कि इसमें चार भुजा होना चाहिए, क्वाड्रिलैटरल, चार साइड्स होना चाहिए, और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो पैरेलल कम से कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि तीन साइड है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि चार साइड तो है, लेकिन ये साइड पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल को या चतुर्भुज को पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज तब बोलेंगे जबकि उसका ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। आपको इतना चीज दिया गया है अंकित, ठीक है। अभी हमको प्रूव ये करना है इस थ्योरम के हिसाब से, जो हम भूल गए हम फिर से पढ़ते हैं उसको, ठीक है। मतलब हम जो रीड बोलते हैं ना, रीड एंड रीड एंड रीड, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। बोलता है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी मतलब अपोजिट साइड मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, या फिर ये साइड और ये साइड बराबर है। इस थ्योरम को हमको प्रूव करना है, ठीक है। अभी तक कोई शंका नहीं है, मतलब क्या करना है वो क्लियर है, राइट अंकित?
यस सर। ओके। अब देखिए पैरेललोग्राम को खाली पता है क्या कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है। हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं पैरेलल के लिए और ये सिंबल यूज करेंगे इक्वल के लिए, ठीक है। तो ये दोनों साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम दोनों अपोजिट कॉर्नर को जोड़ देंगे विकर्ण से, ठीक है। मान लिया जाए आपका पैरेललोग्राम ए बी सी और डी है, ये विकर्ण हो गया बी डी, ठीक है। ये विकर्ण क्या किया, इसको दो ट्रायंगल में बांट दिया, ठीक है। इससे पहले हम लोग थ्योरम प्रूव किए थे कि इन अ पैरेललोग्राम a diagonal splits the parallelogram into two congruent triangles। इसको हिंदी में बोलेंगे कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज हो उसका विकर्ण उसको दो बराबर बराबर या उसको दो समरूप त्रिभुज में बांटता है। तो ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं थ्योरम। अभी हम लोग फिर से उसी चीज को प्रूव करेंगे, ठीक है। अभी दो ट्रायंगल बन गया ए बी डी ये वाला और ए बी सी डी यानी ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी करेंगे क्या कि ये जो विकर्ण है बी डी, अब इसको दो ट्रायंगल में बना दिया। अब ये दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे ये साइड ए बी डी में भी है और बी सी डी में भी है, तो वो कॉमन है। इस एंगल और इस एंगल को देखिए, यहाँ पे ये लाइन ए डी और बी सी जो है पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये और ये एकांतर कोण है, ठीक है, बराबर हो गया पैरेलल लाइन की वजह से। कि दो पैरेलल लाइन को एक एक तिर्यक छेदी रेखा अगर काटती है तो ये दोनों कोण बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी से। तो दो एंगल बराबर हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में देखें बराबर हो गया। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे कि देखिए ये और ये पैरेलल लाइन एकांतर है, अंतर कैसे? अंतर अंतर कोण है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। तो आपको क्या मिल गया, ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी में कि भाई एक साइड बराबर है, मैचिंग है, दो और दो उसके साइड मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है और बीच का साइड भी बराबर है। मतलब दो दो ट्रायंगल में कि ये एंगल बराबर हो गया और ये एंगल बराबर हो गया, बीच का साइड बराबर हो गया। मतलब यहाँ पे धारा जो बोलते हैं 144 लगता है ना, वैसे यहाँ पे धारा लगेगा ए एस ए। आपका कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का थ्योरम ए से लगता है यहाँ पे कि दो एंगल और उसके बीच का साइड, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, और ये एंगल बराबर है इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, और बीच का साइड जो है कॉमन है ये वाला, इसको हम मोटा बना रहे हैं। तो हो गया ए ऐसे लग गया यहाँ पे, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मतलब दोनों ट्रायंगल में सारा एंगल भी मैच कर रहा है और सारा साइड भी मैच कर रहा है, लेकिन कौन सा साइड। तो देखिए अभी जो है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अभी कि कौन कौन सा साइड बराबर हो रहा है। हमको प्रूव करना है ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो देखिए अभी आप मान लीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, प्रूव कर दिए हम लोग। अब कौन सा साइड और कौन सा एंगल, देखिए ये एंगल और ये एंगल हो गया एकांतर अंतर कोण हो गया, ठीक है, बराबर होगा। तो इसके सामने का साइड, इसके सामने का साइड ये है, इसके सामने का साइड ये है, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा क्योंकि सेम चीज पैरेलल लाइन के बीच का एकांतर अंतर कोण है, ठीक है। तो इसके सामने का साइड ये वाला और इसके सामने का साइड ये वाला, ये भी बराबर हो गया, यानी कि ये अपोजिट साइड भी बराबर हो गया। प्रूव हुआ अंकित? यस सर। अंकित तो क्लियर हुआ ये चीज कैसे कैसे ये थ्योरम प्रूव हो रहा है, ठीक है।
अगर डाउट है बताइए, हम फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। समझ में आ गया? ओके। हाँ। सुप्रिया, शिवम, आप लोग क्लियर हैं? यस सर। ओके। यस सर, समझ में आया। ओके, चलिए तो अभी आते हैं अगले थ्योरम पे। अगला थ्योरम बोलता है, इफ ईच पेयर ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखिए फिर से पढ़ते हैं। इफ ईच पेयर, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम वही बुद्धि लगा रहे हैं, ट्रान, जो मेरा मेथड है सॉल्व करने का। अभी हम उसको क्या कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल देन इट इज अ, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब बोलता है कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मतलब ये और ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जोड़ी में जो अपोजिट, अपोजिट का क्या होता है, उल्टा, नहीं सामने का, जो भी, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो, इट्स अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का मतलब होता है क्या, पैरेललोग्राम का परिभाषा के हिसाब से जाएंगे या समांतर चतुर्भुज का परिभाषा के हिसाब से जाएंगे तो वो बोलता है क्या, इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब सामने की जो भुजाएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। तो हम लोग पहले पिछले थ्योरम में क्या प्रूव किए कि इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब पैरेललोग्राम है, यानी कि ये साइड और ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये बराबर भी होगा, ये हम लोग प्रूव किए भी। अब ये उल्टा बोल रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब वो बराबर हैं अगर, तो पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये लाइन ये इसके पैरेलल होगा, है ना, ये लाइन इसके पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन है? फिर से रिपीट करते हैं कि देखिए हम लोग पहले प्रूफ क्या किए, हमको बोला गया थ्योरम कि भाई अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब पैरेललोग्राम है मतलब उसका ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल है, तो प्रूव कीजिए कि वो बराबर भी होगा। मतलब एक पैरेललोग्राम है यानी कि उसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो वो ऑपोजिट साइड बराबर भी होगा। तो हम लोग वही प्रूव किए कि भाई पैरेलल तो है, तो ठीक है भाई, एकांतर अंतर कोण बराबर हो गया, साइड ये कॉमन हो गया, काम खत्म। ठीक है। अभी ये उल्टा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई एक क्वाड्रिलैटरल है, एक चतुर्भुज है जिसमें अपोजिट साइड जो है बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है मतलब समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूव करने के लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये और ये साइड पैरेलल है। चलिए नाम दे देते हैं, आप लोग थोड़ा सा इजी होगा। तो मान लिया जाए कि ये एक चतुर्भुज है जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, कि अपोजिट साइड जो है बराबर है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला और ये वाला भी बराबर है, तो बोलता है सिद्ध कीजिए कि ये पैरेललोग्राम है। अब ये प्रूव करने के लिए हमको सिर्फ ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये और ये लाइन पैरेलल है, या ये और ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होगा, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है। अब पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, फिर से सेम काम करते हैं। देखिए इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, बी और डी को। आप चाहे तो ए और सी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।
अभी तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, तो चलिए बी नो और सर। डी को ज्वाइन, अब बी और डी को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब जो है आपके पास में दो ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम हो गया अंकित और शिवम, नहीं, ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका बी सी डी, है ना। अब देखिए, हम बीच बीच में कभी जोक मारेंगे तो उसको, अगर गंदा जोक रहा तो इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। उसको बोलते हैं, यहाँ पे बच्चा लोग बोलता है डैडी जोक्स, कि पापा लोग जो जोक मारते हैं वो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही गरीब जोक होता है। ठीक है, चलिए भूल जाते हैं जोक्स को, काम पे आते हैं। तो ये दोनों, सर, हाँ बोलिए बेटा। ट्रायंगल बीडीसी नहीं ले सकते हैं? बीडीसी भी बोल सकते हैं, बीडीसी भी बोल और सकते हैं, सीबीडी? सीबीडी भी बोल सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप कहाँ से, देखिए, ओके सर। आप कहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो बी सी डी या बीडीसी बोलेंगे, यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो सीबीडी बोलेंगे या सीडीबी बोलेंगे। तो हम तो खाली बस नाम दिए कि आपको समझ में आए कि हम कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ट्रायंगल मतलब हम बोल रहे हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये दो ट्रायंगल बना है, ये बी और डी को जोड़ने से, है ना। अब इस दोनों ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। देखिए, ये वाला साइड तो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में, है कि नहीं, है ना। एंगल, सॉरी, साइड बी डी जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और देखिए, ये वाला बी सी और ए डी, ये तो बराबर है, हमको बोला ही गया है कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स बराबर है, तो हमको बता दिया गया कि भाई ये बराबर है, हमको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है ना। तो देखिए, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो अब देखिए, दोनों ट्रायंगल में तीनों भुजा जो है बराबर है, मैचिंग है एक्चुअली। तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। कैसे हो गया, धारा लग गया उसके ऊपर, एस एस एस, साइड साइड साइड, जो कि बोलता है, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, कि ये कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा अगर उसका तीनों साइड बराबर हो आपस में। ये एक ट्रायंगल का एक साइड, दूसरे ट्रायंगल का एक साइड, एक ट्रायंगल का दूसरा साइड, दूसरे ट्रायंगल का दूसरा साइड, तीसरे ट्रायंगल का तीसरा साइड, दूसरे पर एक ट्रायंगल का तीसरा साइड, दूसरे ट्रायंगल का तीसरा साइड, अगर बराबर हो गया तो वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। मतलब उसका एंगल्स भी मैच कर जाएगा, एकदम एक रूप है वो सब कुछ, मतलब उसका एक एंगल इसका एक एंगल के बराबर होगा। अब कौन सा एंगल, वो हम लोग उस पे आएंगे, ठीक है। अभी तक कोई कंफ्यूजन है कि नहीं, कि भाई कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ दोनों ट्रायंगल, वो क्लियर हुआ? नो सर। नहीं, नहीं क्लियर हुआ, ओके। देखिए, अभी तक हमको क्या बोला गया है, कि ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें कि अपोजिट साइड्स बराबर है, ठीक है। तो मतलब कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसमें अपोजिट साइड्स बराबर है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, ये तो हमको दिया गया है ना। हमको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि भाई उसका अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, ठीक है। मतलब क्या प्रूव करना है, इसको लेके आप लोग क्लियर है, प्रियंका? यस सर। यस सर। ओके, प्रियंका, ओके। देखिए, तो आपको पता है कि अपोजिट साइड्स बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है। हम लोग क्या किए, इसको एक डायगोनल या विकर्ण बनाए, बी और डी को जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी, मतलब ये ट्रायंगल और ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, समरूप है। क्यों? कि भाई देखिए, बी डी तो कॉमन ही है,
और अपोजिट साइड्स बराबर है, ये और ये और ये बराबर है, तो तीनों साइड मैच कर रहा है दोनों ट्रायंगल में, तो ये दोनों हो गया कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि हम लोग सीखे हैं कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या चीज होता है, या तो दो एंगल उसके बीच का साइड बराबर हो दो ट्रायंगल में, या फिर दो साइड उसके बीच का एंगल बराबर हो, या फिर तीनों साइड बराबर हो, या फिर एक चौथा भी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग RHS। तो RHS तो हम लोग यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के केस में। यहाँ पे देखिए तीनों साइड बराबर है, यानी ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये वाला साइड इसके अपोजिट है और बराबर है, ये साइड इसके अपोजिट है बराबर है, जो हमको दिया गया है प्रॉपर्टी में कि भाई एक चतुर्भुज है जिसका सामने का भुजा बराबर है, तो ये हमको दिया गया, तो हमको क्या पता चल गया कि तीनों साइड हमारा मैच कर गया इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, यानी ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो अभी बताइए प्रियंका कि ये वाला हम समझा पाए, मतलब ये समझ में आया आपको कि कैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या फिर समरूप है? सर मेरा नाम सुप्रिया है और हाँ समझ आ रहा है। अच्छा अच्छा, देखिए सुप्रिया, अब हम जो है धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहे हैं, हमारा याददाश्त कमजोर होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है सुप्रिया, तो समझ में आया बेटा, यस सर। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये समझ में आ गया ना? हाँ ओके, तो चलिए अब जो है इस अब ये हम मान के चल रहे हैं कि हम लोग को पता चल गया कि ये अगर आपका ABCD है, ये ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये पता चल गया। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि AD और BC पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। कैसे होगा? जबकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं अभी कि बराबर होगा कि नहीं होगा। हमको सिर्फ पता है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि उनके बीच का उनका साइड बराबर है और एंगल बराबर है। कौन सा साइड कौन सा एंगल देखते हैं, देखिए ये साइड और ये साइड बराबर था, उसके सामने का एंगल देखिए, ये साइड बराबर था, उसके सामने एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद कि ये साइड हमको बराबर पता है और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सही साइड का बराबर साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, तो यानी ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर हो गया कॉन्ग्रुएंट होने के बाद। दूसरी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि ये साइड बराबर है, तो उसके इसके अपोजिट में जो एंगल होता है, इसके अपोजिट में जो एंगल होता है वो इसके अपोजिट में एंगल, सॉरी, ये साइड का अपोजिट में एंगल, ये साइड का अपोजिट में एंगल, ये तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हुआ, यस सर। ये और ये एंगल बराबर हुआ। तो ये प्रूव करता है कि दो लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा बांटती है जब, और ये एंगल बराबर है, तो वो पैरेलल होगा, ये समांतर होगा। अभी फिर से देखिए, हमको लगता है हम थोड़ा जल्दी बोल गए, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। वापस रिपीट करते हैं कि देखिए आपको ये पता है कि ये दो ट्रायंगल जो है ABD और ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब तीनों साइड तो ऐसे ही मैच कर ही रहा है, तीन एंगल भी मैच कर रहा है। अभी हमको पता करना है कौन सा एंगल मैच कर रहा है। तो देखिए ये एंगल जो है इस साइड के अपोजिट में है, और ये एंगल जो है इस साइड के अपोजिट में है, और ये ट्रायंगल देखिए ये साइड बराबर है, तो इसके अब सामने का जो एंगल भी है वो भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल को देखेंगे तो ये क्या है, इस साइड के अपोजिट में है, और ये इस साइड के अपोजिट में है, और ये साइड बराबर है ऑलरेडी। तो हमारा ये जो एकांतर अंतः कोण है वो बराबर प्रूफ कर दिए हम लोग। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में हम सिर्फ देखिए कि कौन सा साइड बराबर है, उसके सामने का जो कोण है वो बराबर होगा। तो इस साइड के सामने का कोण ये, और इस साइड के सामने का कोण ये बराबर हो गया, एकांतर अंतः कोण बराबर हो गया, यानी कि ये रेखा और ये रेखा हो गया पैरेलल। बहुत जल्दी जल्दी बोले, किसको कंफ्यूजन है बताइए भाई।
नो सर। कंफ्यूजन नहीं है? सुप्रिया, अंकित? नो सर। नहीं। नो ठीक है, सर। तो ठीक है। देखिए हम रिपीट कर देते हैं, क्या क्या होता है ना कि हम अपने हिसाब से सोच के बोल देते हैं, लेकिन आप लोग को भी वो चीज क्लियर होना चाहिए। हम उसे रिपीट कर रहे हैं कि भाई पहला तो है, ये थ्योरम में बोलता है क्या कि किसी भी चतुर्भुज में सामने की भुजा बराबर हो तो वो पैरेललोग्राम होगा। हमको सामने की भुजा बराबर है, मतलब ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये हमको पता है, ठीक है। तो हमको ये बोल रहे हैं ये समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर होने के लिए क्या होगा, हमको प्रूव करना पड़ेगा कि सामने की भुजाएं जो है एक दूसरे के समांतर है, यानी कि एडी और बीसी जो है एक दूसरे के पैरेलल है। वो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको कोई भी दो रेखा पैरेलल होती है, मतलब जब उसको तिर्यक छेदी रेखा काटती है उसका एकांतर अंतःकोण बराबर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी तो हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये पैरेलल है। तो अब ये कैसे प्रूव करेंगे? तो पहला काम क्या किए हम लोग कि जो ये बी डी है, जो ये विकर्ण है, उसके सामने मतलब उसको यूज करके हम लोग इसको दो ट्रायंगल में बांटे, ए बी डी और बी सी डी, और ये दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए कि भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या समरूप है। यस सर। अब कॉन्ग्रुएंट है तो हमको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हम एसएसएस के यूज करके, ठीक है। अभी एंगल्स भी बराबर होगा। कौन सा एंगल बराबर होगा? तो जो भुजा बराबर है उसके सामने का एंगल बराबर होगा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, हमको पहले से पता है। इसके सामने का एंगल ये वाला, इसके सामने का एंगल ये वाला, तो ये एंगल बराबर हो गया, एक अंतर अंतर कोण बराबर हो गया कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से। उसी तरह से ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ये वाला, इसके सामने का एंगल ये वाला, दोनों ट्रायंगल में, तो ये भी बराबर हो गया, तो ये भी है, यानी कि दोनों एकांतर अंतःकोण बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी में भी देखिएगा तो ये और ये इसका एकांतर अंतःकोण है, ये मैच कर गया। इसके बीच में देखिए इसका ये एकांतर अंतःकोण है, वो भी मैच कर गया, यानी कि दोनों अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है। तो यानी कि जो है ये हो गया आपका, ये प्रूव हो गया कि कोई भी चतुर्भुज में अगर सामने की भुजाएं बराबर हो तो भुजाएं पैरेलल, सामने की भुजाएं दूसरे के पैरेलल भी होती है, यानी कि वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 3, जो कि हम लोग प्रूव करने का कोशिश किए। हो सकता है कि हम थोड़ा जल्दी बोले हों, कुछ समझ में अगर नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, या फिर जो सीखे हैं उसको कंफर्म करने के लिए, ठीक है। और जो लोग क्लास में ज्वाइन नहीं करके बाहर से वीडियो देख रहे हैं तो वो पूरा देखेंगे, और जब भी कुछ कंफ्यूजन है तो रुक जाइए और कागज कलम लेके उसको रिपीट करके खुद से करने की कोशिश कीजिए, तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर अपोजिट अपोजिट साइड बराबर ना दी हो तो सर? क्या क्या फिर से बोलिए। अगर अपोजिट साइड बराबर ना दिया हो तो? तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, तब पैरेललोग्राम होगा ही नहीं, ठीक है। देखिए सीधा सा बात है कि आपका अगर कोई भी मतलब क्वाड्रिलैटरल दिया गया है, ठीक है, तो उसमें अगर साइड बराबर सॉरी, साइड बराबर नहीं है तो आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर नहीं पाएंगे। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, एंगल मैच नहीं करेगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा वो। अब देखिए यहाँ पे एक एक सिंपल उदाहरण देखिए, मतलब आपको ध्यान रखना है क्या, जो हम लोग पहले सीखे हैं ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस के बारे में, है ना, कि ए एस एस या एस एस एस, तीन तीन थ्योरम है, ठीक है, आर एस एस के अलावा। तो मान लिया जाए आपका एक क्वाड्रिलैटरल है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये और ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। कोई भी एक पेयर अगर पैरेलल नहीं है समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। अब बोलिए कि बराबर नहीं है, देखिए ये और ये बराबर नहीं है, ये और ये बराबर नहीं है। अब इसके पीछे आप कितना भी माथापच्ची कर लीजिए, इसको आप पैरेललोग्राम प्रूव नहीं कर पाइएगा।
ठीक है, तो कागज कलम लीजिए, और सोचने में गलत नहीं है, आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। कागज कलम लीजिए, उस पर ड्रॉ कीजिए जो भी आइडिया आता है ना, कि अच्छा अगर अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा। सॉल्व मत कीजिए, हम जो बोलते हैं, ये फॉर्मूला जो आप लोगों को सिखाए, ट्रान, जो एन है, नाइकी, जस्ट डू इट, ये सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में आता है। तो कभी भी आप सीधा जंप मत कीजिए कि सॉल्व कर लेते हैं। जो भी आइडिया आ रहा है, जो भी सवाल, उसको लिखिए, पढ़िए, बार बार। बार बार जब पढ़ेंगे ना, तो यू विल ऑल्सो गेट क्लैरिटी कि आपको करना क्या है। जब बार बार पढ़ लिए, लिख लिए, उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए कि भाई अच्छा इसमें करना क्या है, हम चाहते क्या है। जब मतलब बेसिकली आप यहाँ इस जगह पे आप दिमाग लगाते हैं सबसे ज्यादा। यहाँ पे आप पढ़ते समझते हैं, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। मैथ करने में या कोई भी सब्जेक्ट करने में सबसे बड़ा गलती हम क्या करते हैं, हम लोग सीधा काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप सॉल्व करना शुरू कर दिए, मतलब आपने दिमाग नहीं लगाया, आपने ठीक से पढ़ा नहीं। भरोसा हो सकता है करते भी होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो भी आइडियाज है, दोज आर वेरी गुड आइडियाज। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि उसको कागज कलम लेके नोट कीजिए कि भाई अच्छा क्या आपको क्या दिमाग में आ रहा है, क्या खुराफात आ रहा है। और खुराफात आना अच्छा चाहिए, क्योंकि आप जब खुराफात आता है दिमाग में ना, तब आप सोचते हैं। जस्ट डोंट डोंट लर्न थिंग जस्ट बिकॉज आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मैथ क्लास को खत्म करते हैं। 3 थ्योरम हम लोग पढ़े, बाकी 3-4 थ्योरम हम लोग अगले क्लास में करेंगे। दैट विल फिनिश आवर चैप्टर 8। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हम स्टॉप करते हैं।